नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। राजस्थान भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। वसुंधरा राजे सिंधिया बगावती सुर इख्तियार कर चुकी हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वसुंधरा राजे को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही थी, वहीं वसुंधरा राजे ने बगावती सुर इख्तियार करते हुए सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। एनडीटीवी की खबर देखिए। राजस्थान बीजेपी में खींचतान, पार्टी दफ्तर के सामने से हटाए गए वसुंधरा राजे के पोस्टर। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा पार्टी दफ्तर से वसुंधरा राजे के पोस्टर हटाए गए। और इसके बाद क्या हुआ, वसुंधरा राजे ने किस तरीके से इसका जवाब दिया, सारी चीजें आपको दिखाते हैं। लेकिन इस चीज को समझना महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वसुंधरा राजे सिंधिया। और यह भी समझिए कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी, भारतीय जनता पार्टी में एक अहम कद रखती हैं वसुंधरा राजे। उनको भारतीय जनता पार्टी अलग थलग कर रही है। और वसुंधरा राजे इस बात को साफ तौर से कह रही हैं कि इस बार हम इस पार्टी के तेवर को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपनी पार्टी भी बना सकते हैं। इशारों में वसुंधरा राजे के समर्थकों के द्वारा यह बात कही जा रही है कि राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई मोर्चा खड़ा किया जा सकता है। यह खबर निकल के आ रही है। फिलहाल खबर क्या है, इसको देखिए। जयपुर बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पार्टी में भूमिका को लेकर पिछले कुछ महीनों से खींचतान नजर आ रही है। राजे के समर्थक रोहितास शर्मा, जिन्होंने बयान दिया कि राजस्थान में वसुंधरा राजे के कद का कोई नेता नहीं है, उन्हें पार्टी ने सस्पेंड कर दिया और अब बीजेपी दफ्तर के सामने से उनका पोस्टर हटा दिया गया है। हालांकि राजे ने साफ किया कि पोस्टर की राजनीति नहीं, बल्कि लोगों के दिलों पर राज करने की राजनीति करती हूं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वसुंधरा राजे का पोस्टर बीजेपी दफ्तर से हटा दिया गया। उसके बाद वसुंधरा राजे का बयान आता है और वसुंधरा राजे कहती हैं कि हम लोगों के दिलों में राज करते हैं, पोस्टर पर राज नहीं करते। और उन्होंने इस बात को भी कहा, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बन के आई थी तो कई सारे पोस्टर लगाए गए थे दफ्तर में, और तब भी हमने कहा था कि इन पोस्टरों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों के दिलों में राज करते हैं, तो हमें पोस्टरों की आवश्यकता नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा वसुंधरा राजे के पोस्टर भले ही हटा दिए गए हैं, लेकिन जो कद वसुंधरा राजे का राजस्थान के अंदर है, वो कद को नकारा नहीं जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को बाखूबी जान रही है। लेकिन इस चीज को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी हर बार ऐसा क्यों करती है। जब भी कोई महिला नेता उभर कर सामने आती रहती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे दबाने का काम करते हैं। मिसाल के तौर पर सुषमा स्वराज को आप ले लीजिए। 2014 के लोकसभा चुनाव की सबसे प्रबल उम्मीदवारों में से एक थी प्रधानमंत्री पद की, लेकिन उनको अलग थलग कर दिया गया। इससे पहले मध्य प्रदेश की उमा भारती भारतीय जनता पार्टी में एक अहम कद रखती थी, उनको अलग थलग कर दिया गया। अब वसुंधरा राजे की बारी आई है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों करती है कि कोई भी महिला नेता जब अपने कद पे वो खड़ी होना शुरू कर देती है तो उसे अलग थलग करने की कोशिश शुरू कर दी जाती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। यह भारतीय जनता पार्टी की पुरानी रीत रही है। और इसी को लेकर एक बार फिर से वसुंधरा राजे सिंधिया को निशाना बनाया जा रहा है। यह सच्चाई निकल के आ रही है। पिछले साल वसुंधरा राजे सिंधिया के भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते थे और कांग्रेस का दामन थामे थे। कांग्रेस का दामन छोड़ के वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और अब ऐसा माहौल दिखाई पड़ रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ वसुंधरा राजे, जो भारतीय जनता पार्टी में एक अहम पद पर थी और अहम पद पर अभी बरकरार हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं राजस्थान की, वो भारतीय जनता पार्टी से नाखुश चल रही हैं। और इशारों में वो इस बात को साफ कर रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ सकती हैं, राजस्थान के अंदर कोई नया मोर्चा खड़ी कर सकती हैं या फिर कांग्रेस का भी दामन थाप सकती हैं। ये खबर क्या है और पूरा मामला कैसे, ये शुरुआत कैसे हुई, इन सभी चीजों को आपको समझाते हैं। एनडीटीवी की खबर देखिए।
राजस्थान में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने अपने गृह जिले झालावाड़ पहुंची वसुंधरा राजे ने शहर के डाक बंगले में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता से भी मुलाकात की और अपने अभियोग सुने। इस दौरान वसुंधरा राजे से मिलने के लिए डाक बंगले में सुबह से ही लोग जमा होना शुरू हो गए थे। जिले के दूर दराज इलाकों से भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वसुंधरा राजे से मिलने मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान वसुंधरा राजे ने विधानसभावार पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और जिले के विभिन्न मुद्दों को लेकर फीडबैक लिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत की और जिले में अनावृष्टि और बाढ़ के हालात के साथ बीजेपी में चल रहे पोस्टर विवाद पर भी बातचीत की। ये बात पूरा माजरा तब चालू हुआ जब वसुंधरा राजे का पोस्टर दफ्तर से हटा दिया गया। तब वसुंधरा राजे एक्शन मोड में आती हैं। राजस्थान में कई इलाके इस समय बाढ़ से ग्रसित चल रहे हैं और विपक्षी पार्टी के नेताओं का ये काम होता है कि वो प्रदेश में चल रहे मुद्दों को उजागर करें और वसुंधरा राजे ने यही काम किया। दरअसल जब से ही कांग्रेस पार्टी सत्ता में राजस्थान में वापसी आई है और भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया है, तब से वसुंधरा राजे को हाशिए पे डाल दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ना तो किसी भी काम में वसुंधरा राजे की सलाह ली जाती है, ना तो कोई उनका मत लिया जाता है और वसुंधरा राजे ने दफ्तर जाना भी छोड़ दिया था। लेकिन जैसे ही उनका पोस्टर दफ्तर से हटाया जाता है, तब वसुंधरा राजे एक्शन मोड में आ जाती हैं और एक्शन मोड में ऐसा आती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के भी नेता सत्ते में आ जाते हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए वसुंधरा राजे ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा किया। लोगों को क्या परेशानी आ रही है, लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, उन सभी चीजों का ब्यौरा लिया और कांग्रेस पार्टी को घेरने का काम किया, जो एक मुख्य विपक्ष पार्टी का काम होता है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्या तकलीफ है उसको समझिए। भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता जो भविष्य में राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उन सभी नेताओं का जो सपना है वो चूर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अगर वसुंधरा राजे एक्शन मोड में रहती हैं, अगर वसुंधरा राजे राजनीति से संन्यास नहीं लेती हैं, तो कई सारे नेताओं का जो ख्वाब है मुख्यमंत्री बनने का राजस्थान के अंदर, वो ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। ये असलियत है, क्योंकि जो कद वसुंधरा राजे का राजस्थान के अंदर है भारतीय जनता पार्टी में, और किसी भी नेता का वो कद राजस्थान के अंदर नहीं है। पार्टी भी इस बात को समझती है, लेकिन पार्टी अपने पिछले कुकर्मों से मजबूत है। जिस तरीके से हर महिला नेता को वो हाशिए पे रखने का काम करती है, उसी तरीके से वसुंधरा राजे को भी वो हाशिए पे रखने का काम कर रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।